Unacademy. Let's crack it. Good evening, everyone. So, welcome to the first session of logical reasoning for CMAT 2024. Even if you are preparing for, say, CET or MAT kind of exams, ये सेशंस आपको इक्वली हेल्पफुल रहेंगे. तो ये जो सारे सेशंस मैं कंडक्ट करने वाला हूँ LR के, वो सारे आप लोग अटेंड करना. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. एक बार जल्दी से कंफर्म कर लो, इज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ओके, सो दैट वी कैन गेट गोइंग. इनफैक्ट लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने देखा है स्टूडेंट्स काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं. तो आज के सेशन में आपका कॉन्फिडेंस सही में टेस्ट होगा, क्योंकि मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चंस रखे हैं. ठीक है, इजी सीरीज कोडिंग वगैरह तो आप कर लोगे, लेकिन आज के सेशन में हम जो कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करने वाले हैं, मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखे हैं. ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ. बट उससे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, एक तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और दूसरी बात दोस्तों, कल हमारा ऐप पे सेशन रहेगा, तो उसके बारे में बताता हूँ. बट क्यों ना ये क्वेश्चन के लिए ट्राई करो यार. लॉजिकल रीजनिंग में आपको कोई भी ऐसा सवाल दिया जा सकता है. ठीक है, तो सब लोग एक बार जल्दी से ये क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ आंसर क्या आएगा. हाय, गुड इवनिंग गाइस, कम ऑन. सो यहां पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. बताओ कि क्या आंसर ऑप्शन आएगा. ग्रेट, चलो. सो दोस्तों, साथ में ये भी बता दो लॉजिक क्या है इसका. व्हाट इज द लॉजिक, इफ यू कैन जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स. करेक्ट. सो गाइज, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. ठीक है, अब ये बहुत ही अलग वैरायटी के क्वेश्चन है. तो यहां पे क्या देखना था आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखता था. जैसे यहां पे देयर आर 9 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. ठीक है, देयर आर 9 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इसलिए 9 दिया है. देयर इज ओनली 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वैसे ही यहां पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, इसलिए इसका कोड 2 आएगा. ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन ले ले दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक फॉर टुडे. क्यों ना ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चन ट्राई कर ले. लेट्स सी, क्योंकि मुझे पता है आप सबको अपनी चोट को ऐसे क्वेश्चन में घुसेड़ना बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं, सच्ची बताओ. चलो लेट्स सी, ये क्वेश्चन का जरा बता दो यार. क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चन की कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो. यस, प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा ज्यादा क्लू मिलने लगेगा, बट यू विल स्टिल फाइंड अ न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये जितने भी सेशंस मैं कंडक्ट करूंगा LR के लिए दोस्तों, आप इतने सेशन अच्छे से कर लेना. मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई बुक को रिफर करने की जरूरत है. साथ में मॉक टेस्ट लिख लो, थिंग्स आर सॉर्टेड. यहां वहां ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो लास्ट ईयर के थे. हर साल अगर आप देखोगे एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है ना. क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका. और साथ में लॉजिक भी बताओ. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. ओके, अब इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हो. जैसे किसी ने कहा है कि एवरेज ऑफ द नंबर्स. गाइज, यहां पे जो आउटर रिंग में जो नंबर्स है उसका समेशन करो. 6 + 2 + 7 + 9 डिवाइड बाय रिंग में कितने पार्ट्स है. तो कहने से 1 2 3 4 पार्ट्स है. सो डिवाइड बाय 4 करो, आपको रिजल्ट 6 मिलेगा. सिमिलरली यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों. सो यहां पे आ जाएगा आपका 25/5, तो इसलिए 5 लिखा है. तो ये टोटल करोगे यहां पे तो 42/6 पार्ट्स है, तो 7 आना चाहिए. आप इसको एवरेज भी कह सकते हो. आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस. आप इसको एवरेज भी कह सकते हो. सही है दोनों लॉजिक. चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देन विल गो अहेड. नाउ दिस क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबली द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन. ठीक है, तो यस ये क्वेश्चन है, ये सीरीज है एक. फाइंड द नेक्स्ट 2 डिजिट्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स. 1 1 2
3 4 7 8, फिर वापस 3 1 आ गया। ठीक है, सो गाइज ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स पे पोस्ट करोगे, आंसर इन कमेंट्स। तो आफ्टर द सेशन इसका आंसर कमेंट्स पे पोस्ट करना है। वुड लाइक टू सी कितने लोग इसको सही आंसर करते हैं, ठीक है। और लॉजिक भी लिखना साथ में, तो मजा आएगा। चलो, सो ये क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं, राइट। सो गाइज, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन ए। चलो एक चीज बता देता हूं, आंसर इज नॉट ऑप्शन ए, ये मैंने बता दिया, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है। इजी नहीं था ऋत्विक। लॉजिक आप लिखना कि क्यों आपका ए आया, लॉजिक लिखना, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका। चलो, सो दोस्तों, कल हमारा LRNINE का PYQ का मैंने सेशन रखा है, ठीक है। जैसे आज के सेशन में मैं PYQ नहीं कराऊंगा, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन करवा रहा हूं। और PYQ के लिए कल मैंने एक अलग से सेशन रखा है, पूरा LR का हम अच्छे से PYQs ले लेंगे। सो टुमारो एट 7:15 PM ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होगा ये। एंड अनलॉक कोड आपको शार्ट-10 यूज करना है अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो। मैं ग्रुप में लिंक वगैरह पोस्ट कर दूंगा कल सुबह, तो आप अभी भी अनअकैडमी ऐप पे मुझे फाइंड कर सकते हो, रौनक शाह को, और फिर मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर दो, आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये मत भूलना, कल यूट्यूब पे सेशन नहीं होगा, अनअकैडमी ऐप पे होगा। फिर परसों हमारा वापस इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन होगा, और उसके बाद में वापस हमारा एक PYQ का सेशन होगा। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम वापस क्वांट भी शुरू करेंगे, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप LR के साथ में क्वांट भी शुरू करेंगे। तो आपके तीनों सब्जेक्ट साथ में बराबर से चलते जाएंगे, ठीक है। चलो, सो शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप सबको पता है कि अगर आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, सो गाइज आपको ये कोड शाह10 यूज करना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज कोड शाह10 एंड डू रिकमेंड टू ऑल योर फ्रेंड्स। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि LR के हमारे टॉपिक्स क्या है फॉर CMAT और CET और मैट काइंड ऑफ एग्जाम। ये सब एग्जाम में अगर आप देखोगे सिमिलर टॉपिक्स आते हैं आपके, ठीक है। सो इसका सिलेबस मैंने यहाँ पे मोटा मोटा दिखा दिया है। कोडिंग सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, अरेंजमेंट्स, एनालॉजीज, ऑड वन आउट, क्यूब डाइसिस, इनपुट आउटपुट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब फिगर बेस्ड क्वेश्चन, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, फिगर सीरीज, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आ जाता है, ठीक है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शंस एंड मिसलेनियस पजल। तो गाइस मोटे मोटे तौर पे आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। तो ऑफ कोर्स मैं ये सारे टॉपिक्स आपको कराऊंगा, पूरा फ्रेश लाइव सेशन में हम करेंगे, ठीक है। तो अभी बासी सेशन देखना बंद कर दो और लाइव अटेंड करो, है ना, अगर आपके लिए पॉसिबल है। हाँ, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, बहुत बासी हो जाए उससे पहले उसको अटेंड कर लेना। मतलब आज का सेशन अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रात को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अटेंड कर लेना, ठीक है। यस। अच्छा, ऑर्डर रैंकिंग वगैरह सारा अरेंजमेंट्स में आ गया, ग्रुपिंग, ऑर्डर रैंकिंग, ये सब अरेंजमेंट्स में आ गया, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। फिर हमें सीरीज कंप्लीट करना है और थोड़ा सा टाइम परमिट किया तो विजुअल रीजनिंग भी हम करेंगे। विजुअल रीजनिंग कैसा है पता है आपको, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस ही करते रहना है उसका। तो हम हर एक सेशन में थोड़े थोड़े क्वेश्चन विजुअल रीजनिंग के ले लेंगे, बट आज क्योंकि हमें कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज कंप्लीट करना है तो पहले उसको समझ लेते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो गाइज इसके अंदर आपको सबसे पहले पोजीशन ऑफ लेटर्स याद करना है, अल्फाबेटिकल पोजीशन ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट एंड लेटर में डिफरेंस क्या होता है? तो गाइज अल्फाबेट इज सेट ऑफ 26 लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ 26 लेटर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर मैं देखता हूं A इज द फर्स्ट लेटर, B इज द सेकंड लेटर, C इज द थर्ड लेटर एंड सो एंड सो फोर्थ, Z इज द 26 लेटर। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। अब काफी लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया, क्या लिखना शुरू कर दिया? ई जॉटी, ठीक है, ई जॉटी, ये आपको याद रख लेना है। क्यों ई जॉटी याद रखना है? क्योंकि ये 5th लेटर है, ये 10th लेटर है, ये 15th लेटर, ये 20th लेटर और ये 25th लेटर। अगर आप इतना याद रख लेते हो तो इसको रेफरेंस रख के आप कोई भी लेटर की पोजीशन काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है O इज 15 तो P क्या होगा 16, R क्या होगा 18। अगर मुझे पता है T इज 20 तो U क्या होगा 21 या S कितना होगा 19। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों?
सो आप काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, एग्जाम में जाके पहले ये सब लिखना शुरू कर देते हैं। यार मैं कह रहा हूँ कि इफ यू आर टारगेटिंग कॉलेज लाइक JBIMS एंड 100% गाइस, इतना माइंड में फिट ही कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसी में आपका वो याद ही रह जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए सब लोग इजॉटी लिख दो। अब एक और चीज हमें समझनी है यहाँ पे दोस्तों, जैसे अगर मैं कहता हूं H इज द 8th लेटर फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, राइट, तो फ्रॉम एंड उसका पोजीशन क्या होगा बताओगे? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लेटर H फ्रॉम द एंड? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो गाइज। H का स्टार्टिंग से पोजीशन 8 है, तो उसका एंड से पोजीशन क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में पोजीशन क्या होगा? तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि टोटल 26 लेटर्स है, 26 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो ये 18 आ जाएगा। विल इट बी 18 गाइस? नो, इट विल बी 18 + 1। समझ में आ रहा है? 18 + 1। अच्छा, इसको सिंपल तरीके से मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक फॉर्मूला दे देता हूं। तो ये सब लोग फॉर्मूला ध्यान में रख लेना दोस्तों, कि पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग प्लस फ्रॉम एंड इज ऑलवेज इक्वल टू 27। ये रूल ऑफ 27 याद रखना गाइस। कोई भी लेटर का स्टार्टिंग से पोजीशन प्लस एंड से पोजीशन टोटल क्या होता है? 27 होता है। जैसे 8 का स्टार्टिंग से, अरे H का स्टार्टिंग से पोजीशन 8 है, तो उसका एंड से पोजीशन क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। क्यों? स्टार्टिंग से 8 है तो एंड से 19 आ जाएगा। क्यों? टोटल क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? बाप रे, जस्ट मोमेंट दोस्तों, एक बार कंफर्म कर लो, इज दिस पार्ट क्लियर? हाँ, अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, राइट। जैसे बारातियों का स्वागत आप करते हो कोई एक पर्टिकुलर चीज से, वैसे हमारे सेशन की शुरुआत हम किससे करते हैं दोस्तों? इससे, फ्यूल डालने से, ठीक है। तो जल्दी से पहले सब लोग फ्यूल डाल दो यार। लेट्स हैव मैक्सिमम लाइक्स गाइस, कम ऑन। राइट, है ना? ओके, सो जिन लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से पहले लाइक कर दो यार। ओके, सो गाइज ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग से पोजीशन, एंड से पोजीशन। इज दिस क्लियर? ओके, चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? गाइज ऐसे क्वेश्चन के आंसर जब आप चैट बॉक्स में या कमेंट्स में डालो तो कैपिटल लेटर्स में डालना, ठीक है? तो मुझे थोड़ा ठीक से रीड करे यार, कैपिटल लेटर्स में डालना, कैप्स लॉक ऑन करके डालना। जैसे प्रॉब्लम इज कोडेड एज EOBLMPR, हाउ विल यू कोड सोल्यूशन? Come on, how will you code solution? अब एक चीज तो समझ में आ रही है यार, यही लेटर्स को हमने शफल किया हुआ है, ऑप्शंस नहीं है भाई इसमें। अभी पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, पहले थोड़ा नेट प्रैक्टिस कर लो, फिर अंपायर को बुलाते हैं। आप तो मतलब पिच पे आए नहीं और सीधा अंपायर को पहले बुलाते हो यार। यस कृतिका, यू आर राइट। कृतिका ने सही जवाब दिया है। देखो, कृतिका रावत, प्रियांशु, प्रथम, आप लोगों ने कॉमन गलती करी है। शिवांश करेक्ट। क्यों गाइज? यहां पे क्या किया है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया है। डू यू ऑल अग्री? अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया, उसमें भी पहले वॉवेल रखे और फिर कॉन्सोनेंट रखे हैं, ठीक है? तो गाइज इसके अंदर भी आपके वॉवल कौन से हैं? O U I O, एंड कॉन्सोनेंट कौन से? S L T N। क्या ये अग्री करते हो? तो आपको इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो I O U आप ऐसे लिखोगे। मैं यहां पे लिख देता हूं I O O U, और फिर इसको अरेंज करो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो इसमें कौन सा आएगा सबसे पहला लेटर दोस्तों? तो कहने से अमंग दिस लेटर L आएगा, फिर उसके बाद में N आएगा, फिर S आएगा और फिर T आएगा। सो दिस विल बी द कोड। क्या ये चमका सबको? हमने क्या किया, जो वर्ड है उसके अंदर वॉवल अलग कर दिए, कॉन्सोनेंट अलग कर दिए, फिर वॉवल को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर कॉन्सोनेंट को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या ये चमका? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर सबको समझ में आ गया हो। हैशटैग चमका कर सकते हो। Unacademy. Let's crack it.